अंदर छोड़िए, पूरे देश के अंदर जिनको जाना जाता है, ऐसे हम सब के सांसद और यहाँ के हम सब के नेता माननीय विवेक तन्खा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करा जाए। हमारे बीच में मौजूद यहाँ के पूर्व सांसद, इस हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जो लगातार इस क्षेत्र में कमान संभाले हुए और पूरे प्रदेश के अंदर जिनने लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, हम सबके नेता सज्जन सिंह वर्मा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करा जाए। यहाँ पे मौजूद राजेंद्र सिंह जी बघेल साहब, हमारे प्रत्याशी राजवीर भाई बघेल जी और सभी सम्मानित मंच पे बैठे लोगों को प्रणाम करते हुए चंद लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से, इन लोकतंत्र के गद्दारों की जमानत को जब्त कराना होगा, जमानत को जब्त कराना होगा। मैं इस बात को आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से लोकतंत्र का कत्लेआम हो रहा है, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्लेआम हो रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये चुनौती देने का काम कर रही है, मैं आपसे आग्रह करना आया हूं कि ये चुनौती सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं है, ये चुनौती हिंदुस्तान के संविधान को इन्होंने दी है। ये चुनौती उस सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी है जिन्होंने इस देश को एकता के सूत्र में पिरोया। ये चुनौती बाबा साहब अंबेडकर को दी है जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया। ये चुनौती उस पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी है जिन्होंने इस आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी, इस हिंदुस्तान के संविधान की नींव रखी। और इस ये चुनौती दी है उस बलिदानी इंदिरा गांधी को चुनौती दी है जिनका आज बलिदान दिवस है, जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अपनी छाती पे 32 गोलियां खाने का काम करा था। और सबसे बड़ी चुनौती जो दी है वो आपके मतदाता को दी है कि इन्होंने कहा है कि चाहे जिसको वोट दे दो, हम अपने पैसों से खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार बना लेंगे। पर सुन ले शिवराज, तू इस गलतफहमी में मत रहे, क्योंकि ये जनता है। जब जनता अपनी वाली पे आती है और जब बदला लेने पे आती है, जब चुनौती को स्वीकार करती है, तो खरीदे हुए जनादेश की उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करती है, उखाड़ फेंकने का काम करती है। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं और ये मेरी बात घर घर पहुंचाने की कोशिश करना, एक एक घर ये बात जाए कि ये चुनाव जो है वो हिंदुस्तान के मतदाता का है। अरे बीजेपी कांग्रेस के चुनाव फिर आएंगे तब लड़ लेंगे, विचारधाराओं के चुनाव फिर आएंगे तब लड़ लेंगे। इस देश के अंदर कई और चुनाव आएंगे, उन्हें कार्यकर्ताओं पे लड़ लेंगे, पर ये चुनाव इस देश के संविधान के लिए, ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र के लिए, ये चुनाव इस देश की एकता और अखंडता के लिए, ये चुनाव हिंदुस्तान के उस व्यक्ति के लिए लड़ो जिसके अंदर कहीं ना कहीं देश को, हम लोगों को एकता में बांधने का और चुनौती देने का काम किया है। उसके खिलाफ इस चुनाव को लड़ने का काम करो। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आने वाली पुश्तें आपसे सवाल करेगी कि जब इस लोकतंत्र के मंदिर के रखवाले आप हुआ करते थे और लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल हुआ करता था और संवैधानिक अधिकारों का जब कत्ल होने का काम कर रहा था, तो आने वाली पुश्तें सवाल करेगी अगर खामोशी से आपने उनका साथ दे दिया। मैं चंद लाइनों से कहना चाहूंगा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इन लोकतंत्र के गद्दारों के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो यारो, कोहराम मचा दो यारो। और कोहराम मचाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोहराम मचाने के लिए एक एक वोट उस ताकत के साथ उस ईवीएम में कांग्रेस को जाए, भाई राजवीर को जाए कि आने वाली पुश्तें याद रखे कि जब भी कोई गद्दारी करता है, जब भी कोई विधायक बनता बिकता है, उस बिके हुए आदमी को सबक सिखाने का काम जनता करती है, उसकी जमानत जब्त कराने का काम करती है। मैं आपके बीच में लगातार कई दिनों से इस क्षेत्र में घूम रहा हूं, लगातार आपके बीच में एक एक जगह जाने का काम कर रहा हूं और मैंने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज आके झूठ की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के कत्ल में जो साथ इन्होंने दिया, जो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई, रोज आते हैं और आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, पर 15 साल में इन्होंने क्या किया ये बताने का काम नहीं करते। ये नहीं बताते कि पिछले 6 महीने में हमने क्या किया, आएंगे तो हम क्या करेंगे। बस ये आरोप और प्रत्यारोप कि 15 महीने
महीने का हिसाब दे। अरे शिवराज जी, हम तो तैयार बैठे हैं हिसाब देने का, एक बार आप भी तो हिसाब दे दो, आप भी तो हिसाब दे दो। मैं बताने आया हूं कि जिस प्रकार से 15 साल ये सत्ता और सरकार में रहे, सत्ता और सरकार इन्हें जनता ने जनादेश से दी थी, तो हमने लोकतांत्रिक मूल्यों से सड़कों पे लड़ाई लड़ने का काम करा, संवैधानिक अधिकारों से लड़ाई लड़ने का काम करा। हम भी 10 साल सत्ता और सरकार में थे, केंद्र में हमारी सरकार भी थी, पर हमने कभी भी जनादेश का अपमान करके उस सरकार को खरीदने का काम नहीं करा, हमने काम नहीं करा। मैं पूछना चाहता हूं कि ये 15 साल की वो सरकार, क्या गलती कमलनाथ जी ने कर दी थी, क्या गलती कांग्रेस पार्टी ने कर दी थी कि मध्य प्रदेश की सत्ता और सरकार में जो बेहतर काम हम कर रहे थे, जो भविष्य के लिए निर्माण कर रहे थे, उसे रोकने का काम किया। अगर 5 साल जनता देती, हम 5 साल में जो काम करते, फिर लोकतंत्र के मंदिर में जाते, जनता तय करती कि किसे आगे सत्ता और सरकार देनी है। मैं पूछना चाहता हूं कि 15 साल सत्ता और सरकार में लए, इनको क्या ये बात बुरी लग गई कि 15 साल इन्होंने किसान के पेट पे लात मारी, छाती पे गोली मारी, नंगा करके किसान को मारा और किसान के ऊपर जिस प्रकार से केस लगाने का काम किया, चाहे इस देवरी के किसान हो, चाहे इस हाट पिपलिया के किसान हो, हजारों किसानों के ऊपर इन्होंने केस लगाने का काम किया। ये वो लोग थे जो किसान के छाती पे गोली मारते थे। क्या बुरा इनको ये लग गया कि कमलनाथ जी ने कर्जा माफ कर दिया, कमलनाथ जी ने कर्जा माफ कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गलती कमलनाथ जी की थी? क्या हमने 2 लाख तक का जो किसानों का कर्जा माफ कर दिया, ये गलती हम लोगों की थी? क्या ये गलती हम लोगों की थी कि जो 300 रुपए पेंशन ये 6-6 महीने नहीं दिया करते थे, जो 300 रुपए की पेंशन ये कई बार खा जाया करते थे, और आज भी पिछले 4 महीने से इन्होंने पेंशन रोकने का काम करा है। उस पेंशन को हमने 600 रुपए कर दिया था, क्यों ये बात इन्हें बुरी लग गई थी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या गलतियां हमारी थी? 15 साल सत्ता और सरकार में थे, गाय पे भाषण जरूर दिया करते थे, बड़ी बड़ी बातें गाय के नाम पे किया करते थे, मंच के माध्यम से गौ माता की जय कहा करते थे, पर कभी भी गौशाला बनाने की जगह गाय के कत्ल खाने ये खोला करते थे, गाय के कत्ल खाने ये खोला करते थे। आज हमने 15 महीने की सरकार में गौशालाएं खोलने का काम कर दिया। क्या ये गलती तुम्हें बुरी लग गई? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये गलती हमारी हो गई कि हमने भगवान राम जिस रास्ते से निकले थे उस राम वन पदगमन को बनाने का काम कर दिया? क्या ये गलती हमारी हो गई थी कि महाकाल मंदिर पे 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया? क्या ये गलती हम लोगों की हो गई थी कि 150 करोड़ का प्रोजेक्ट ओंकारेश्वर पे बनाया? क्या ये गलती हम लोगों की हो गई थी कि गरीब के बिजली के बिल, और गरीब से लेके मध्यम वर्ग हर वर्ग के लोगों के बिजली के बिल हमने बढ़ाने का बढ़ाए हुए थे, उन्हें कम करने का काम कर दिया? हमने उसे छोड़ के 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम कर दिया। क्या ये गलती हमने कर दी थी कि जिसके माध्यम से आपने मोटरों के बिल आधे करने का काम कर दिया था? मैं आपसे कहने आया हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के कत्ल में साथ देने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए एकत्रित हो पूरी ताकत के साथ, और चुनाव को जिस ताकत से लड़ना है, जिस तरीके से लड़ना है, उस तरीके से लड़ने का काम करो। इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के गरीब के लिए, इस देश के किसान के लिए, क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव किसी बीजेपी कांग्रेस का नहीं, ये चुनाव किसी दल का नहीं, ये चुनाव आम जनता और उन बिकाऊ लाल मिलावट रामों के बीच का है। मैं आपसे कहने आया हूं कि लगातार एक एक वोट की कीमत है। एक एक व्यक्ति घर से निकले, ये एक वोट का ही काम करेगा। ये एक वोट लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये एक वोट संविधान को बचाने के लिए, ये एक वोट इस गद्दारों को सबक सिखाने के लिए, ये एक वोट इन गद्दारों के खिलाफ गिरना चाहिए। और एक एक वोट उस ताकत से गिरे, एक एक व्यक्ति एक इस ताकत से निकले कि कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ इस देश के गद्दारों को सबक सिखाने का काम करे। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ने आया हूं कि कमलनाथ जी जैसे नेता आपके बीच में है, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के विकास की इबारत लिखने का काम करा। झूठ की राजनीति शिवराज करते हैं, झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, पर आप लोग इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कहना चाहूंगा कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर,
हो सके तो रोज नया विश्वास पैदा कर। कब मिली है मांगने से शोहरत, हो सके तो इन गद्दारों की जमानत जब्त करा के अपना इतिहास पैदा कर। और ये मौका कम लोगों को मिलता है कि इतिहास पैदा करने का मौका कम लोगों को मिलता है। पूरी ताकत के साथ एकत्रित होके ये हाथ उठा के भरोसा दिलाओ। भैया तनखा जी बेटे, हाथ उठाओ और भरोसा दिलाओ। क्या कर गरीब की पेंशन बढ़ा के गलत कर दिया था क्या? एक किसान का कर्जा माफ करके गलत कर दिया था क्या? यहाँ पे गौशालाएं बना के गलत कर दिया था क्या? अरे गाय के दूध के फेट तो आपको मालूम होंगे, जिसे कांग्रेस ने 7 रुपए 20 पैसे फेट कर दिया था और आज इन्होंने 5 रुपए 40 पैसे कर दिया है। मैं आपसे कहने आया हूं, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे और आवाज जाना चाहिए यहां से वहां तक और आगे से लेकर पीछे तक। मैं जो भी बात कहूं, कमलनाथ जी के नारे लगना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के नारे लगना चाहिए। इस प्रदेश के अंदर जो 15 महीने का एक ट्रेलर कमलनाथ जी की सरकार ने दिया, जो कांग्रेस की सरकार ने दिया, अरे 5 साल की पिक्चर अभी बाकी है। अरे हाथ उठाओ, किसान जब पुकारता, अरे किसान जब पुकारता, अरे नौजवान जब पुकारता, अरे दोनों हाथ उठा के पूरी ताकत से, ये गरीब जब पुकारता, अरे नौजवान जब पुकारता, अरे आगे से पीछे हाथ उठाओ ताकत से, ये गरीब जब पुकारता, ये किसान जब पुकारता, अरे नौजवान जब पुकारता। मैं आपसे कहने आया हूं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है, नहीं तो ये झूठे लोग आएंगे और जो झूठ की राजनीति करते हैं। आपको मालूम है ना क्या कहते हैं कि भैया 1 एकड़ में कितने कुंटल लहसुन होती है? कितनी हो भैया? अरे 300 की क्या होगी ना, शिवराज की होती होगी भैया। हमारा तो दादा परदादा मरी गया पर की कभी नहीं हुई। ये आज तक के ध्यान रखने की बात है। ऐसे ही 15 लाख की थी, कई क्यों तो भाइयों बहनों मित्रों, और 6 दिन आएंगे और कौन सा धन लाएंगे? बताओ पीछे तो कौन सा धन लाएंगे? कितने लाख का लाएंगे? वो चाचा ने कहा अपने 5 बच्चे, ये पागड़ी वाला बोले हमारा तो 5 छोरा छोरी है, 75 लाख पक्की जाएगा। या वह काकी हंसी रही, इन्हें भी क्यों कि भैया 2 ही मियाँ बीबी का 30 लाख तो ही जाएगा, सुन्ना की चूड़ी। क्यों काकी? 1 वोट 15 लाख, कितना मिली गया? चुनाव के बाद पूछा भैया ये अच्छे दिन कब आएंगे? अरे बोले कभी नहीं आएंगे, जनता को मूर्ख बनाएंगे। ऐसे ही आए थे कि भैया जब चुनाव लड़े, हमारे सभी सांसद का चुनाव लड़े, सज्जन भैया रोज घूमते थे, विवेक भैया थे, बहुत मेहनत करी। पर जब कांग्रेस का चुनाव आया तो वहां पे कहे कि बोले भैया 380 रुपए की गैस की टंकी है। तो बीजेपी के नेता आधे कपड़े उतार के नाटक करे और नाचे कि भैया गैस की टंकी महंगाई डायन हो रही है। और पेट्रोल डीजल कितना था? 54 रुपए डीजल। बोले डायन की तरह बढ़ रहा है। मैंने कहा हो सकता है डायन हो गई हो भैया अभी क्या हुआ? 80 रुपए हुआ तनखा जी, अभी 80-90 रुपए डीजल हुआ। तो मैंने एक नेताजी से पूछा, मैंने कहा डीजल 90 हो गया, गैस की टंकी 700-800 हो गई। मैंने कहा ये 380 में डायन थी तो अब ये डायन का बाप हो गई। बोले डायन वायन नहीं हुई, अब तो ये विकास हो रहा है। अरे मैंने कहा काका जी इस विकास को रोक लो तो पागल हो गयो, तुम्हारा विकास निरखो पागल हो गयो। कहीं यो पागलियो सांड रे नहीं अपनाया दे इनन की आड़ी सींग दे, उनन की आड़ी सींग दे बम्बा बम सींग मारे। असो ये पागलो हो गयो तो एक रोकी दो भैया, रोकी दो थोड़ो। मैंने क्या तुम्हारो पागलो हो गयो? मेरा आपसे कहना है झूठ और फरेब की राजनीति करेंगे। मैंने आपको बताया कि 15 महीने में हमने क्या किया और ये भी बता के जा रहा हूं कि हम सत्ता और सरकार में आएंगे तो वापस करने का काम क्या करेंगे। जिस कमल पटेल ने किसान
किसानों के कर्ज माफी को कांग्रेस का पाप बनाया है। तो सुन ले कमल पटेल कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार वापस बनेगी 2 लाख तक का बचा हुआ कर्जा किसान का माफ करेंगे। और सुन ले बीजेपी के नेताओं, आज चाहे जितने महीने पेंशन रोक ली हो, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसे हमने 300 से 600 करा था, इसे 800 और 1000 रुपए करने का काम हम पूरी ताकत से करेंगे। और सुन लो मेरे किसान भाइयों, इस हिंदुस्तान में पंजाब ने एक कानून बनाया है, छत्तीसगढ़ ने एक कानून बनाया है, राजस्थान ने एक कानून बनाया है कि किसानों का अगर कोई भी फसल अगर एमएसपी से नीचे गिरी, समर्थन मूल्य से नीचे बिकी, तो उसके खरीदने वालों के ऊपर कार्रवाई करने का काम करेंगे। और यही कानून मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस आएगी तो यही कानून बनाएंगे और यही कानून बना के कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ किसान को फल वो देने का काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा था कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है, ये आदि कवि कालिदास का दिन है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिन है, ये इंदिरा गांधी का दिन है। तो सुन लो नौजवानों, ये धर्म और जाति की राजनीति करते हैं तो ये बात सुन लेना कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी संप्रदाय से नहीं है, किसी पंथ से नहीं है। हमारी लड़ाई है तो जो किसानों पे अत्याचार हो रहा है, जो किसानों पे जुल्म हो रहा है, जो नौजवानों के रोजगार खा रहे हैं, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम लोग भी भगवान को मानते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि राम के नाम पे वोट दो। अरे सुन लो बीजेपी के नेताओं, अगर राम को मानते हो तो राम की मानना भी सीखो, अगर अल्लाह को मानते हो तो पैगंबर को समझना सीखो, अगर महावीर को मानते हो तो उसके सिद्धांत को समझना सीखो, अगर ईसा मसीह को मानते हो तो उसके सिद्धांत को समझना सीखो, आदि कवि कालिदास की उस रामायण की रचना को समझना सीखो। उसके अंदर क्या लिखा है कि दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता। चाहे गीता पढ़ लेना, चाहे बाइबल पढ़ लेना, चाहे कुरान पढ़ लेना, इस देश में अगर राम का भाव लाना है तो वो कट्टरता के भाव से नहीं आएगा, वो सिर्फ प्रेम के भाव से आएगा, प्रेम के भाव से आएगा। मैं आपसे कहने आया हूं, ये भगवान के नाम पे खतरे पे बताते हैं तो सुन लो, ना राम खतरे में है, ना अल्लाह खतरे में है। कर खतरे में है तो इस मुल्क की आवाम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अरे मेरे नौजवानों, धर्म का चश्मा तो उतारो, इस हिंदुस्तान का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। पूरी ताकत के साथ इस बार का चुनाव भारत के नाम, इस बार का चुनाव संविधान के नाम, इस बार का चुनाव गद्दारों को सबक सिखाने का नाम, इस बार का चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनाव। इस चुनाव को ध्यान रखना और इस शेर के साथ कहना चाहूंगा कि हाथों में खंजरी नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ए खुदा, ए परवरदिगार, ए मेरे ईश्वर, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। तुम रखो ये किसानों पे गोलियां मारने वाली, लोकतंत्र को तोड़ने वाली सरकार, लोकतंत्र को खरीदने वाली सरकार। हम लोग हैं पुराने, हमें इस प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी चाहिए जो किसान हितैषी व्यक्ति है। मेरी कोई बात गलत लगी हो तो आज कह देना, पर इस बात को ध्यान रखना, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद जिसने इंदिरा गांधी ने इसके लिए अपनी छाती पे 32 गोलियां खाई, वो पंडित नेहरू जिन्होंने इस देश को अलग दिशा दी, वो महात्मा गांधी, और सबको ध्यान रखते हुए और ये आखिरी शेर के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा। और ये जानदार और शानदार शेर ये आप लोगों के लिए कहते हुए, समर्पित करते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे लोकतंत्र को बचाने का तो रास्ते भी इंतजार कर रहे हैं और 3 तारीख के दिन के रास्ते इंतजार कर रहे हैं भाई राजवीर बघेल के लिए, क्योंकि एक ऐसे कैंडिडेट हमारे बीच में है जो बिकाऊ नहीं, बिल्कुल टिकाऊ प्रत्याशी है। ये बात इससे सिद्ध होती है, वो 3 बार नगर पालिका के अध्यक्ष, पहली बार वो पिताजी के आशीर्वाद से रहे होंगे, पर दूसरी और तीसरी बार जनता के कामों के माध्यम से रहे होंगे। एक बार जोरदार तालियों से भाई राजवीर के लिए बजा दे और पूरी ताकत के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर हो जाए, एक बार नारा हो जाए। अभी रोटी खाई नहीं आया, हमारे लगी रहा है, कम खाई गई कि खाई ली तो हाथ उठाओ, फिर तनखा जी बताओ कि खाई है, जिन जिन ने खाई ली और नहीं भी खाई हो तो भी उठाई दो। बीजेपी वाला 15 लाख को झूठ बोली दे यार,
तुम रोटी कितनी की पई दिया है? कहीं भी बोल नहीं था भैया, इनने दिखाई होगी मीडिया वाले, ये मान नहीं रहे मेरी बात को, क्या थोड़े बहुत क्या है? बोले किसान क्या पुकारता, अरे गरीब क्या पुकारता, अरे नौजवान क्या पुकारता, और ये हाथ पिपलिया क्या पुकारती, ये हाथ पिपलिया क्या पुकारती, ये हाथ पिपलिया क्या पुकारती। जय हिंद, जय भारत।